बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं संडे टेस्ट क्वालिटी कोचिंग एकेडमी। एमसीक्यू नंबर है 177। बी केयरफुल, फ़हमुल सवाल निस्फुल जवाब। आप सवाल को पहले अंडरस्टैंड करें फिर जवाब की तरफ जाए। शी स्टडीज़ फॉर द एग्जाम बट शी स्टिल डिड नॉट फील प्रिपेयर्ड। द सेंटेंस इज, बहुत सिंपल सा है। हमारे पास क्या आएगा? नंबर 1 वी हैव सिंपल सेंटेंस, नंबर 2 we have compound sentence, number 3 complex sentence, number 4 we have compound complex sentence. These are the 4 sentences according to structure. Number 1 simple, यहाँ पर independent clause और दूसरा dependent clause. This one, यहाँ पर इसको देखे बहुत सिंपल सा ट्रिक है कि आप इसको किस तरह मालूम करेंगे। Whenever you have simple sentence, whenever you have compound और complex, आपके पास क्या होगा? कभी भी आपके पास simple sentence आया, it must contain one independent clause. One dependent clause यहाँ पर नहीं होगा। Compound sentence, 2 independent clauses plus main voice. For, and, nor, but, or, yet, so. These are what? These are compound. Compound के लिए जो है वो क्या है? Coordinating conjunction है. Again here we do not have dependent clause. Compound complex में one independent, one dependent होगा और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। Compound complex में 2 independent और 1 और मोर आपके पास क्या सकते हैं? आपके पास डिपेंडेंट क्लॉजेज। इन द फर्स्ट सेंटेंस शी स्टडीज फॉर द एग्जाम, यहाँ पर क्या है? दिस वन इज इंडिपेंडेंट क्लॉज बट यहाँ पर आया, ये आपके पास सिग्नल वर्ड हुआ। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस देखे, आपके पास जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से हमारी शुरुआत होती है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से इफ, व्हेन, व्हाइल, ऑल, तो ये चीज़ें। सो इन द फर्स्ट वन वी हैव व्हाट? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन बिकॉज वी हैव 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज कनेक्टेड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमारे पास कौन सा होता है? अ वर्ड हमारे पास क्या कर दे? कनेक्ट 2 वर्ड्स और 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक और स्टेटस। उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? हम कंपाउंड सेंटेंस को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। 178 द न्यू पॉलिसी विल टेक इफेक्ट नेक्स्ट मंथ बट ऑल द एम्प्लॉयज वेल। अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या होगा? हमारे पास बट का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं और सो का इस्तेमाल, देखिए एंड का इस्तेमाल हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नेगेटिव। बट का इस्तेमाल होता है पॉजिटिव नेगेटिव बट पॉजिटिव के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। दूसरा हमारे पास आया है फॉर इस्तेमाल होता है इफेक्ट प्लस काज रिलेशनशिप के लिए। तो यहाँ पर आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट वन। 179 शी टुक अ डे ऑफ फ्रॉम हर वर्क फॉर शी वॉज। फॉर का इस्तेमाल सिंपल अल्फाज में बिकॉज के मानी में इस्तेमाल होता है। यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन आपके पास होगा ऑप्शन नंबर, that is A is the correct one. 180 he did not hear nor did he see anything. Again यहाँ पर पॉइंट बहुत सिंपल सा है। जब भी नॉर आपके पास आ जाए, आपके पास पहले इंडिपेंडेंट क्लॉज आया, नॉर आया जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इसके बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस होगा। सो हियर वी हैव राइट ऑप्शन कौन सा होगा? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। 181 में डोंट लीव द प्लेस विदाउट परमिशन। इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सेंटेंसेस विच कंटेन इन ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, वार्निंग, सजेशन। जब भी आपके पास ये हो उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में क्या होगा? सब्जेक्ट इज इम्प्लिसिट। सब्जेक्ट आपके पास एक्सप्लिसिट नहीं होता लेकिन सब्जेक्ट इज अंडरस्टूड। हियर वी हैव व्हाट? इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव हमारे पास 2 किस्में हैं, इंपेरेटिव पॉजिटिव, इंपेरेटिव नेगेटिव। डोंट स्मोक हियर नेगेटिव इंपेरेटिव है। क्लोज द डोर
पॉजिटिव इंपेरेटिव है, तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है 182, फेबल्स आर शॉर्ट टेल्स यूजुअली विद एनिमल कैरेक्टर्स इन देम एंड ऑलवेज विद अ मोरल। नाउ इन दिस सेंटेंस अगर आप यहां पर देखें, यू हैव ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड व्हेन यू हैव ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, कभी कभार आपको लेंथी सेंटेंस दिया जाता है, यू थिंक दिस इज कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, और समटाइम्स यू गो फॉर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, क्योंकि आपके पास पॉइंट क्या होता है, यू थिंक के बहुत बड़ा है, ये तो सिंपल हो नहीं सकता, बट हियर वी हैव ओनली वन सब्जेक्ट वन वर्ब, हमारे पास ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 183, मे यू हैव अ गुड फ्यूचर अहेड। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ऑप्टेटिव हमारे पास कौन से सेंटेंसेस होते हैं, जिसमें विश होता है, डिजायर होता है, प्रेयर्स होते हैं, सप्लिकेशन होते हैं, और ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की शुरुआत मोस्टली मे से होती है और इसकी एंडिंग साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन से होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है 184, he said that Napoleon died at St. Helena. Now again, this is declarative. जब भी आपके पास डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होगा, it must give you a statement. स्टेटमेंट कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव। डिक्लेरेटिव की शुरुआत आपके पास सब्जेक्ट से होती है, इंपेरेटिव की शुरुआत वर्ब या एडवर्ब से होती है, ऑप्टेटिव की शुरुआत आपके पास किससे होती है, ऑप्टेटिव की शुरुआत में से होती है, और एक्सक्लेमेटरी की शुरुआत एक्सक्लेमेटरी वर्ड से है। तो यहाँ पर आपके पास शुरुआत किससे हुई है, सब्जेक्ट। सो यू हैव टू गो फॉर विच वन, आपने डिक्लेरेटिव को चूज करना है, और डिक्लेरेटिव ऑप्शन आपके पास ठीक है। 185, लाइफ इज अ ट्रेजेडी। देखिए आपके पास ये एक इंडिपेंडेंट हुआ, एंड वी आर पपेट्स विद पपेट्स विच वी फ्यू, यहाँ पर दूसरा वी आर पपेट्स, ये आपके पास दूसरा इंडिपेंडेंट विच फ्यू पीपल अंडरस्टैंड, एक दूसरा ये कम डिपेंडेंट हुआ। व्हेन यू हैव टू इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट, दैट इज व्हाट, दैट इज आपके पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्स होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। शी वॉज एब्सेंट बिकॉज शी वॉज इल। अगेन शी वॉज एब्सेंट, यहां पर आपके पास क्या है, शी वॉज एब्सेंट, दिस इज डिपेंडेंट, बिकॉज शी वॉज एल, दिस वन इज डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, व्हेन यू हैव वन इंडिपेंडेंट and one dependent, this is subordinating conjunction, इसको हम क्या कहेंगे, complex sentence कहेंगे। 187, blaze का मतलब क्या है, आपके पास glare, चमकना हमारे पास, इसका मतलब blaze mean क्या होता है, a strong fire और flame को कहते हैं, glare को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए is the correct one। muster up, muster up का क्या मतलब होता है, टू गैदर को कहते हैं, असेंबल को कहते हैं, कॉल अप को कहते हैं। यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। सरमाउंट का मतलब होता है, सरमाउंट मीन टू ओवरकम आवर डिफिकल्टी, और ऑब्स्टिकल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो ओवरकम का ऑप्शन आपके पास आता है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन है इमेंस, इमेंस बड़े को कहते हैं, ह्यूज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 191, प्रेगमेटिक किसको कहते हैं, प्रेगमेटिक का मतलब होता है डीलिंग विद थिंग्स, किस तरह, सेंसिबली एंड रियलिस्टिकली, इन अ वे दैट इज बेस्ड ऑन, क्या होता है, प्रैक्टिकल रादर देन थ्योरेटिकल कंसिडरेशन पर होता है। यहाँ पर थियरी नहीं होती, अमली काम को हम कहते हैं, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी प्रैक्टिकल होगा। 192, डिफाइल का मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू डैमेज द प्योरिटी और अपीयरेंस ऑफ, तो यहाँ पर क्या करना है, खराब करना, गंदा करना। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन, स्पॉइल। 193, हैंडीकेप, हैंडीकेप का मतलब होता है डिसेबल या डिसएडवांटेज को भी कहते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। लास्ट वन है 194, अवाउ का मतलब क्या होता है, इट मीन्स टू व्हाट, टू कन्फेस ओपनली, एतराफ करना सबके सामने, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट वन। थैंक यू।